9 of MCQs series. In this series, we generally discuss mixed questions of general studies. Welcome back to my channel. This is Khushbu and let's begin. The first question is, which schedule of the Constitution of India deals with the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes? The question is कि जो भी भारत का संविधान है उसमें कौन सा शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के साथ डील करता है. ऑप्शन ए इज 4th, ऑप्शन बी इज 5th, ऑप्शन सी इज 6th एंड ऑप्शन डी इज none of the above. The answer to this question is option B, that is 5th. So जो 5th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के साथ डील करता है. ये शेड्यूल्स बहुत ही कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपको सभी पता होनी चाहिए. हम 1 by 1 करके अपकमिंग वीडियोस में सभी कवर कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज रिच इन ओजोन? ऑप्शन ए इज स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी इज ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी इज आइनोस्फीयर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. The answer to this question is option A, that is stratosphere. So जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है एटमॉस्फेयर की वहां पे ओजोन लेयर होती है और वो ओजोन में रिच होती है. इसके साथ साथ आपको पता ही होगा कि स्ट्रेटोस्फीयर ही ऐसी लेयर है जहां पे पैसेंजर प्लेन्स जनरली फ्लाई करते हैं. ये क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ. नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज. Option A is hematology, option B is hepatology, option C is virology and option D is taxonomy. The answer to this question is option A, that is hematology. So blood की स्टडी को बोलते हैं hematology. Next is faster, sustainable and inclusive growth. ये किस 5-year plan की टैगलाइन थी? Option A is 2nd, option B is 5th, option C is 4th and option D is 12th. So जो फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है ये 12th 5-year प्लान की टैगलाइन थी. तो आंसर ये है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दैट इज 12th 5-year प्लान. नेक्स्ट इज पाकिस्तान टर्म इज कॉइंड बाय. ऑप्शन ए इज मोहम्मद जीना, ऑप्शन बी इज चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी इज मोतीलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. The answer to this question is option B, that is चौधरी रहमत अली. So जो पाकिस्तान टर्म थी ये चौधरी रहमत अली जी ने कॉइन की थी. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और वो मोहम्मद जिन्ना को सिलेक्ट कर देते हैं, आंसर मार्क कर देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज चौधरी रहमत अली. नेक्स्ट इज who was the first prime minister of India to step down after vote of no confidence? Option A is VP Singh, ऑप्शन बी इज I.K. गुजराल, ऑप्शन सी इज चरण सिंह एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. सो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे इंडिया के जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जिनको अपना पद छोड़ना पड़ा? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज वीपी सिंह. सो वीपी सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद रिजाइन करना पड़ा. नेक्स्ट इज रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू. Option A is meat and tomato production, option B is silver production, option C is petroleum production and option D is none of the above. The answer to this question is option A, that is meat and tomato production. So जो red revolution है वो meat और tomato production से related है. Next question is who is the first law officer of India? इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? ऑप्शन ए इज अटॉर्नी जनरल, option B is solicitor general, option C is election commissioner and option D is chief justice of India. The answer to this question is option A, that is attorney general. So जो attorney general होते हैं इंडिया के उनको इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज theory of an atom was given by. option A is Dalton, option B is Kelvin, option C is Newton and option D is Einstein. So जो एटम की थियरी थी वो दी थी डाल्टन ने. सो इसका आंसर है ऑप्शन ए. सो थ्योरी ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय डाल्टन. नेक्स्ट इज आयरन एंड स्टील प्लांट एट राउरकेला वाज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ व्हिच कंट्री? राउरकेला में जो आयरन एंड स्टील प्लांट है
वो कौन से देश की मदद से वहां पे लगाया गया था? ऑप्शन ए इज जर्मनी, ऑप्शन बी इज रशिया, ऑप्शन सी इज ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी इज यूएसए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज जर्मनी। तो जर्मनी की हेल्प से राउरकेला में आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.